आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने इनहेरिटेंस से रिलेटेड जो लॉज बताए थे उनकी डिटेल को डिस्कस करेंगे। टोटल 3 लॉज हैं जिनको आज हम एक एक करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। मेंडल ने जो 3 लॉज पेश किए थे उनमें से पहले नंबर पे लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरे नंबर पे जो हम लॉ सीखेंगे दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसी का दूसरा नाम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी होता है। तीसरा लॉ दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो टोटल ये 3 लॉज हैं हमारे पास जिनको हमने एक एक करके डिटेल में सीखना है। तो आज हम सबसे पहले जो फर्स्ट वन लॉ है दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, इस पे बात कर लेते हैं जी। लॉ ऑफ डोमिनेंस। अगर आप इसके नाम पे गौर करें तो इसका नाम ही आपको सारे मीनिंग बता रहा है। डोमिनेंस मतलब कि ये जो लॉ है ये हमें बताएगा, ये हमारी हेल्प करेगा जब भी हमने ये मालूम करना हो कि कौन सा करेक्टर डोमिनेंट है और कौन सा करेक्टर रिसेसिव है। तो ये वाला लॉ हमें हेल्प आउट करेगा मालूम करने में कौन सा करेक्टर डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है। तो इस लॉ को हम इसी पर्पज के लिए यूज करते हैं। This law is used to find out dominant and recessive character. For example, मैं एक प्लांट ले लेता हूं और उस प्लांट के अंदर 2 किस्मों के फूल लगते हैं। फर्ज कर लें एक उसमें रेड कलर के फ्लावर लगते हैं और उसी पौधे के अंदर दूसरी जो वैरायटी है वो है पर्पल कलर। अब मुझे ये नहीं पता कि इनमें से रेड डोमिनेट होगा या पर्पल डोमिनेट होगा। अब मैं ये मालूम करना चाहता हूं तो इस पर्पज के लिए मैं क्या करूंगा, इन प्लांट्स का आपस में करवा दूंगा क्रॉस मैच। तो ये इनका हो गया क्रॉस मैच। चूंकि ये इनका क्रॉस मैच करवा रहे हैं तो इनको हम बोलेंगे पेरेंटल जनरेशन, P1 पेरेंटल जनरेशन। अब इनके जो बच्चे पैदा होंगे उनको हम कहते हैं फिलियल F जनरेशन, F1। पहले नंबर पे जो बच्चे पैदा होते हैं उनको F1 कहा जाता है। उन बच्चों का आपस में क्रॉस करवा के जो नेक्स्ट बच्चे पैदा होते हैं उनको F2 कहा जाता है। लेकिन अभी हम सिर्फ इस F1 तक की बात कर रहे हैं। मेरे पास अब ये 2 प्लांट मौजूद हैं, एक में रेड कलर के फ्लावर हैं और एक में पर्पल कलर के हैं। ये एक ही स्पीशीज के 2 फ्लावर हैं। अब इनका क्रॉस करवाते हैं और फर्ज कर लें मेरे पास क्रॉस करवाने के बाद जो बच्चे पैदा हुए F1 के अंदर वो सारे के सारे बच्चे रेड कलर के हुए। तो अब रेड चूंकि मेरे पास ये F1 में जाहिर हो गया तो इसलिए मैं रेड को अब डोमिनेंट करेक्टर कहूंगा और पर्पल को मैं रिसेसिव करेक्टर कहूंगा। और अगर फर्ज कर लें मेरे पास F1 के अंदर सारे के सारे बच्चे पर्पल आ जाते तो मैं पर्पल को डोमिनेंट करेक्टर कहता और रेड को रिसेसिव करेक्टर कहना शुरू कर देता। तो जब भी हमने डोमिनेंट और रिसेसिव मालूम करना हो तो उसके लिए सिंपल तरीके यही है कि 2 करेक्टर का आपस में क्रॉस मैच करवाया जाए। जो करेक्टर F1 में शो होगा उस करेक्टर को आपने डोमिनेंट कहना है। अब जैसे मेरे पास ये रेड जो है शो हो गया, इसको मैं डोमिनेंट कहूंगा और इसको कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। ये रेड है तो अब इसको देखिएगा कैपिटल R। क्योंकि मैंने सपोज कर लिया कि रेड इज डोमिनेंट। और पर्पल जो है इसको अब रिसेसिव कहेंगे तो उसको स्मॉल r से लिखेंगे। और ये जो आगे F1 में बच्चा पैदा हुआ है ये होगा कैपिटल R और स्मॉल r। ये हेटेरोजाइगस है, जबकि ये दोनों जो ऊपर वाले इसके पेरेंट थे वो होमोजाइगस है।
इसमें हमने ये भी ख्याल रखना होता है कि ये जो हमने दो पेरेंट लिए थे और इनका क्रॉस करवाया था, ये दोनों पेरेंट प्योर लाइन होने चाहिए। प्योर लाइन का मतलब ये होता है ये भी प्योर लाइन होना चाहिए और ये वाला भी प्योर लाइन होना चाहिए। प्योर लाइन का मतलब होता है कि इनकी जो प्रीवियस 5 जनरेशन है, पिछली 5 जनरेशन से ये मुसलसल रेड 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 ही आ रहा हो, इसमें किसी किस्म का कोई हेट्रोजाइगस ना हो, ये कंटिन्यूसली पिछली 5 जनरेशन से होमोजाइगस ही आ रहा हो, उसको कहते हैं प्योर लाइन। और ये भी प्योर लाइन है, मतलब कि ये पिछली कंटिन्यूस जनरेशन से 5 जनरेशन से ये पर्पल ही आ रहा हो, इसको हम प्योर लाइन कहेंगे। क्योंकि अगर ये प्योर लाइन ना होता, इसमें कहीं पे कोई मिलावट होती, कहीं पे ये हेट्रोजाइगस होता, तो हमें आगे रिजल्ट निकालने में थोड़ी दिक्कत पेश आनी थी। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जब भी हमने डोमिनेट या रिसेसिव मालूम करना हो तो पहले नंबर पे ये देखेंगे कि ये जो पेरेंट लिया हुआ है मैंने, इसको भी गुज़िश्ता 5 जनरेशन से प्योर लाइन लेना है और इसको भी गुज़िश्ता 5 जनरेशन से प्योर लाइन लेके हमने क्रॉस करवाना है। तो चलिए वापस आ जाते हैं अपने इस लॉ की तरफ। तो दिस लॉ इज यूज्ड टू फाइंड आउट डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट। करेंगे कैसे, तरीकाकार मैंने बता दिया, इसी को एक्सप्लेन कर लेते हैं जी। ए क्रॉस मैच इज परफॉर्म्ड एक क्रॉस मैच करेंगे बिटवीन टू प्योर लाइन्स जनरेशंस। दो जनरेशन है, एक हमारे पास रेड जनरेशन है और एक पर्पल है, और ये दोनों प्योर लाइन है, मतलब इनकी प्रीवियस 5 जनरेशन में किसी किस्म की कोई हेट्रोजाइगस नहीं था, कोई मिलावट नहीं थी। ए क्रॉस मैच इज परफॉर्म बिटवीन टू प्योर लाइन जनरेशंस एंड द ट्रेट which appears in F1 is called dominant character। जो करेक्टर, जो ट्रेट F1 में अपीयर होगी उसको हमने डोमिनेट कहना है। तो ये सिंपल सा एक लॉ था जिसको हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा। मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किए थे पी प्लांट पर, तो मेंडल ने इसी तरीके से ही कुछ काम किया था। उसको ये नहीं पता था कि ये जो पी प्लांट है इसके अंदर राउंड बीज भी होते हैं और रिंकल भी होते हैं। अब उसको ये नहीं पता था कि इनमें से डोमिनेट कौन है, रिसेसिव कौन है, तो उसने भी सिंपल यही तरीका अपनाया कि इनका क्रॉस मैच करवाया और F1 के अंदर जो जनरेशन आई उसको उसने डोमिनेट का नाम दे दिया। जब राउंड और रिंकल, पी प्लांट की बात कर रहा हूं, जब राउंड और रिंकल सीड्स का क्रॉस मैच करवाया जाता है तो उसके नतीजे में जो आगे बच्चे पैदा होते हैं दैट आर राउंड। इसलिए हम पी प्लांट के अंदर राउंड को डोमिनेट कैरेक्टर कहते हैं और इसको कैपिटल आर से लिखा जाता है, और रिंकल को हम रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं और इसको स्मॉल आर से लिखा जाता है। सेम इज अ स्टोरी विद द पी प्लांट हाइट। अगर पी प्लांट की हाइट की बात करें तो एक हमारे पास टाल प्लांट है और एक शॉर्ट प्लांट है। अब मेंडल को फिर ये कंफ्यूजन थी कि इनमें से कौन सा डोमिनेट होगा, टाल होगा या शॉर्ट होगा। तो सिंपल तरीका उसने क्या किया, इनका क्रॉस करवाया और F1 जनरेशन में देखने लगा कि कौन सा कैरेक्टर आया। F1 में आ गया टाल। दैट्स वाई अब हम हमेशा पी प्लांट को पढ़ाते हुए टाल के साथ कैपिटल टी लिखते हैं और शॉर्ट के साथ स्मॉल टी लिखते हैं। चूंकि ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है, मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट कर दिया, अब ये प्रूव हो चुका है कि पी प्लांट के अंदर टाल इज डोमिनेट, इसलिए अब ऑलवेज जब भी आपको टीचर ये पी प्लांट पढ़ाएंगे तो वो टॉल को हमेशा कैपिटल टी ही लिखेंगे। हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि शॉर्ट डोमिनेट हो जाए, तो नहीं, क्योंकि एक दफा प्रूव हो चुका है और जो एक दफा डोमिनेट है वो फॉर एवर डोमिनेट ही रहेगा। ऐसा नहीं होता कि अभी जो है पी प्लांट में टाल जो है वो डोमिनेट है तो नेक्स्ट में वो शॉर्ट डोमिनेट हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो डोमिनेट है दैट्स डोमिनेट। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस होप्स हो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लॉ की तरफ चलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।